या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग हो आपका, या यूट्यूब हो, या फिर कोई भी आपका कैंपेन हो, जितना भी अभी तक आपने ऐड के रिगार्डिंग चीज सीखी है, जो चीज पेड है, उनका जितना भी डेटा होता है ना, मतलब किस प्लेटफॉर्म से आपको ज्यादा ऑडियंसेस मिल रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो आपको गूगल एनालिटिक्स में पता चलता है। तो सी जैसे आई तो चार भी नीचे बाद में आना। साइन इन टू एनालिटिक्स। अब देखिए, एक सेकेंड बस। आप लैपटॉप से ज्वाइन किए हो क्या? नो मैम, कोई वो बात नहीं, कोई बाहर है बात ना नहीं। थोड़ा। हाँ, नहीं इस नहीं नहीं, करने कोई से बात नहीं, लैपटॉप कोई से। बात नहीं। हम जस्ट वैसे आपसे पूछ रहे थे। सी, तो ये आपका एक एनएल, ये मेरा एक प्रीवियस उसका डेटा है, मतलब ये में से इसका एक्सेस अब इतना हमको नहीं है इसका, बट ये एक डमी डेटा है मेरे पास इसका। तो सी, हम्म। जब आप एनालिटिक्स पे काम करते हैं ना, तो चाहे हम्म। आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे गूगल एड्स का कोई भी डिस्प्ले सर्च, या यूट्यूब का ऐड रन कर रहे हो, तो हम्म। ये सब ऐड हम लोग क्यों रन करते हैं? एट द एंड हमारा मोटिव क्या होता है ये सब एड्स को, एडवर्टाइजिंग एड्स को रन करने का, कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस हमारे कहाँ पर आए, वेबसाइट पे है, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसको परचेज करें। इसीलिए हम लोग पेड कैंपेन्स करते हैं। हाँ। वैसे ही जो भी, सॉरी, जो भी डेटा मतलब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि कितने एक्टिव यूजर्स है, मतलब अभी आपकी करंट साइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, उनमें से कितने न्यू यूजर्स है, उनका एवरेज टाइम कितना है आपकी, मतलब ये एवरेज टाइम पर यूजर का नहीं रहता है, ओवरऑल यूजर्स का रहता है। तो इन सब के बेसिस पे आपको यहाँ पे डेटा मिलता है। ठीक है। अब आप ये भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से मतलब कंट्री के लोग आपकी मतलब नहीं होते हैं, हम्म। एड पे आ रहे कितना हैं, विजिट विजिट कर कर रहे हैं। रहे। हाँ एग्जैक्टली, विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गूगल एनालिटिक्स आपको रियल टाइम डेटा देता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप एड रन नहीं भी कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो रियल टाइम डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स कैसे देगा? तो जब हम थोड़ा सा प्रीवियस जा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन पे, जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे थे, तो उस टाइम हम लोग गूगल सर्च कंसोल भी सीखे थे, अगर आपको याद है तो। हाँ। ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल को अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा भी आपको रिकॉग्नाइज हो, बट अगर आपको याद होगा, भारती की स्क्रीन शेयर करा के हम लोगों ने क्या किया था, कि गूगल सर्च कंसोल के कोड को हम लोगों ने अपने वेबसाइट से कनेक्ट किया था, अगर हम्म। आपको थोड़ा सा याद होगा। वैसे ही गूगल एनालिटिक्स का भी एक कोड होता है। जब आप उस कोड को आप अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको रियल टाइम डेटा मिलना स्टार्ट होता है। अब रियल टाइम डेटा होता कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं। रियल टाइम डेटा में क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि किस लोकेशन से आपकी वेबसाइट को व्यू किया जा रहा है। ठीक है। इंडिया है तो इंडिया में कहाँ से, अगर फर्दर कोई कंट्री है तो उस कंट्री में कहाँ से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, इस जगह हम्म। पे ये पूरा रियल टाइम डेटा आपका आता है। ठीक है। अब सेम एज आपको ये भी पता चलता है कि आपके जो यूजर्स है वो मोबाइल से ज्यादा आपका डेटा देख रहे हैं कि डेस्कटॉप से आपका डेटा ज्यादा देख देख। रहे हैं। तो ये भी आपको रियल टाइम डेटा में पता चलता है। लेकिन अगर आपको बहुत इन डेप्थ मार्केटिंग चाहिए,
हम्म। ठीक है ना। उसके लिए आपको एड रन करना, इट्स मैंडेटरी। ठीक है। तो ये हाँ। होम पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल डेटा ही मिलता है कि करंट सिनेरियो में कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने न्यू यूजर्स हैं, ओवरऑल इनका एवरेज टाइम कितना है, कौन कौन से कंट्री से आपकी वेबसाइट को देखा जा रहा है। ठीक। अब आपका जो ये एनालिटिक्स है ना, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एक्विजिशन और एक है आपका एंगेजमेंट। वैसे दोनों में बहुत ह्यूज कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बिना एक्विजिशन के एंगेजमेंट नहीं होगा और बिना एंगेजमेंट के एक्विजिशन नहीं होगा। वैसे ये एक्वाजिशन क्या है? हाँ, वो हम आपको और एक्सप्लेन कर, हमने बस अभी टर्म बताया, अभी हम और आपको हम्म। एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये तो अभी हम लोग का होम पेज पे था जहाँ पे अपने को रियल टाइम क्या मिलते हैं, डेटा मिलते डेटा। हैं। ठीक। हम्म। अभी हम लोग की सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, रिपोर्ट्स पे। सी, ये आपका रिपोर्ट का सेक्शन आता है। ठीक। इसमें हम्म। अगर आप एक्विजिशन, हाँ, ये आया एक्विजिशन। ये और नीचे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, हुआ। सी, एक्विजिशन में क्या होता है कि आपके यूजर्स कैसे आ रहे हैं, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है, ऑर्गेनिक दिया है, पेड दिया है, रेफरल दिया है, क्रॉस नेटवर्क दिया है, अनसाइंड एंड एफिलिएट्स दिया है। ठीक है। दीज आर द प्लेटफॉर्म। अब डायरेक्ट सर्च क्या होता है कि आप गूगल पे गए, ठीक है, जैसे कि ये क्या हुआ, डायरेक्ट सर्च। मैंने यूआरएल पुट किया और ये आपका डायरेक्ट सर्च में चला गया। ठीक है। मतलब किसी भी चीज के अगर यूआरएल को डायरेक्ट पुट करते हैं तो दैट इज नॉन एज डायरेक्ट सर्च। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डायरेक्टली आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, अगर आप यूआरएल भी पुट नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रायुक पुट कर दे रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। जैसे मानिए अगर हम वो भी नहीं सर्च करते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रायुक सर्च किया, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट सर्च ही कहलाता है। आप कहीं से पेड या मार्केटिंग या वैसे नहीं गए हो, आप क्या किए हो, कंपनी का नाम डाल के सर्च किए हो। हाँ। ठीक है। देन आपका आ जाता है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, आपके कीवर्ड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इस जगह पे ऐसे कुछ सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, तो ये जो सर्च होता है इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ये जितने सर्च होते हैं इन्हें क्या हाँ, कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। तो अब आप इस पे मतलब से क्लिक करते हो तो ये आपका ऑर्गेनिक सर्चेस में आता है। कोई लोकेशन को जब हम पुट कर देते हैं तो वो ऑर्गेनिक में आ जाता लोकेशन है। नहीं, कीवर्ड, कीवर्ड, टेक्निकली कीवर्ड। आप ये भी पुट मत करो, इंस्टीट्यूट। डिजिटल। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक सर्चेस हमेशा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास सर्च करनी है तो आप कैसे सर्च करोगे, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है। अगर हम्म। आपको ऑफलाइन क्लास करनी है तो आप सिटी चेंज नहीं कर सकते, आपको अपनी ही सिटी में क्लास करना है, लेट हम्म। कंसिडर। बहुत हाँ। लोग सिटी भी चेंज करते हैं बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है। हम्म। तो तब आप लोकेशन पुट करोगे। तो ऑर्गेनिक सर्चेस क्या होती है, कीवर्ड्स पे अपना डिपेंडेंसी रोल प्ले करती हैं। हम्म। ठीक है। हाँ। अब आपका आता है पेड। पेड मतलब अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड एड, फेसबुक एड कहीं से जाते हैं तो वो आपका पेड हो जाता है। ठीक। देन आता है आपका हाँ। रेफरल। रेफरल मतलब जब आप नहीं, ये हाँ, बोलिए। पेड सर्च में थोड़ा पेड कोई सर्च मतलब, अब देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी होगा देना, क्योंकि चलिए ट्रिकी वो, नहीं है मेरे लिए, जैसे मैंने डिजिटल पार्डन मार्केटिंग जस्ट कोर्सेज। जस्ट बिकॉज आई डिडंट लिसन सो आई नहीं एम नहीं नहीं, समथिंग कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूज्ड। बात नहीं। सी,
अब ये स्पॉन्सर्ड है, ये क्या है, आपका पेड मार्केटिंग है। ठीक हाँ है। अगर इस पे कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाता है, दैट इज नोन एज पेड सर्च। हाँ वो उसमें। जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग, फेसबुक एड, हाँ। इंस्टाग्राम, ये सब पेड हैं। जब आप हम्म पैसे लगाते हो तभी आपकी एड रन होती है। और जब हम्म वो हम्म एड आपकी ऑडियंसेस को दिखाई देती हैं और फिर आपकी हम्म ऑडियंसेस उस एड के थ्रू आपकी हम्म, वेबसाइट पे आते हैं ना, दैट इज नोन एज पेड सर्च। ठीक है। हाँ। अब आपका आता है रेफरल। रेफरल टेक्निकली क्या होता है, मान लीजिए कि एक तरीके से कि आपने प्रायोग से अपना कोर्स किया, ठीक है, आपका हम्म। जॉब लग गया, सब कुछ अच्छा हो गया। देन हाँ। मुझे भी अब कोर्स करना है, लेट कंसिडर कि मैं हम आपके हम्म नोन में, मुझे भी कोर्स कर। आप क्या करोगे, मुझे रेफर करोगे। आप ये लिंक हम्म। प्रायोग की, जो प्रायोग.com की या ज्वाइनिंग की कोई भी जो लिंक होगी आपकी, आप वो लिंक हाँ। मुझे क्या करोगे, रेफर करोगे कि शिवांगी दिस इज द लिंक, जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, और आपको यहाँ पे सारे डेटा प्रायोग के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वो हम्म, जो थर्ड पर्सन के थ्रू मुझे जो लिंक मिलेगा, दैट इज नोन एज रेफरल। हाँ। ठीक है। तो जब आप किसी को रिकमेंड करते हो कोई चीज, दैट इज नोन एज रेफरल। रेफरल। ठीक है। अनसाइंड का क्रॉस नेटवर्क, क्रॉस नेटवर्क कैसे बताएं आपको। इसका भी एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्रॉस नेटवर्क का। ठीक है, वो सोचते हैं हम क्रॉस नेटवर्क का। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब क्या होता है ना, अनसाइंड का, कि वो यूजर्स पता ही नहीं कहाँ से, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो कहाँ से आए हैं एक तरीके से। अनअसाइंड का मतलब वो डायरेक्ट लिंक से आए हैं, या कोई ग्लिच है, या फिर नेटवर्क चेंज करके आए हैं, कैसे आए हैं, तो वो आपका अनअसाइंड में आ जाता है। ठीक है। मतलब उनके बारे में गूगल को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ हाँ, से आए हैं। मतलब वो नहीं पता, जैसे कभी कभार लोग आजकल वीपीएन का यूज कर लेते हैं, नेटवर्क चेंज करके भी आ जाते हैं। तो हम्म, आइडेंटिफाई ना कर पाना, उसको अनअसाइंड पे हाँ। कहा जाता है। ठीक है। हम्म अब आपका आता है ये एफिलिएट। एफिलिएट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड, हम प्रोडक्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेट कंसिडर amazon पे। ठीक है। हाँ। और मुझे एक कुकर परचेज करना है। ठीक है। हम्म तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप क्या बोलेंगे, शिवांगनी होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई एम गिविंग यू वन लिंक, जस्ट परचेज दैट पर्टिकुलर कुकर फ्रॉम दैट लिंक। उस हाँ। सिनेरियो में क्या होगा, वो यार तेरे आपका कैसे तेरा। एफिलिएट में हो जाता है। मतलब आप अपना भी प्रॉफिट करवा रहे हो, साथ ही साथ आप मेरा भी प्रॉफिट करवा रहे हो। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये है तो एक प्रकार का रेफरल ही, पर इसमें हाँ, प्रोडक्ट लेकिन जो आप ये होता है। लिंक, प्रोडक्ट पे ये लिंक पे चला जाता है। रेफरल मतलब आप अप्रोच कर रहे हो। ठीक है। हम्म हम्म। एफिलिएट मतलब आप परचेज करवा रहे हो। अच्छा, मतलब दोनों एक ही चीज है, पर उसमें एक को बस हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके लिंक को, और दूसरे हाँ, में हम और एक को परचेज करा। परचेज करवा रहे हैं, क्योंकि एफिलिएट में आपका भी प्रॉफिट हो रहा है। मानिए अगर मुझे कुकर चाहिए, आप हम्म बोलेंगे शिवांगनी ये लिंक से ही तुम खरीदना, मैंने आपके लिंक से खरीदा, तो आपको भी क्या मिलेगा, उसमें कमीशन मिलेगा। हम्म ठीक है, तो वो एफिलिएट होता है। ठीक। क्रॉस नेटवर्क पे आते हैं। सी, क्रॉस नेटवर्क क्या होता है, जब आप कोई ठीक है, आपको गूगल एड्स पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग याद है, मिक्सचर ऑफ ऑल दी कैंपेन्स। मतलब आपका सर्च इंजन मार्केटिंग भी उसी के अंदर आ रहा है, आपका यूट्यूब मार्केटिंग भी आ रहा है, आपका डिस्प्ले मार्केटिंग भी आ रहा है, मतलब सब कैंपेन आपका आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स में। तो वो आपका क्रॉस नेटवर्क होता है। हम्म, याद है हाँ क्या वो ये वाला, थोड़ा रुके सा। हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। एक सेकेंड, ओपन हो रहा है।
ये देखिए। ये वाला कैंपेन जब हम लोग करते थे ना, तो ये देखिए हम्म। कहाँ के, सॉरी, ये वाला कैंपेन परफॉर्मेंस मैक्स वाला, जिस पे हमने क्लिक किया हाँ। है। तो ये आपका क्या हम्म। होता था, मिक्सचर ऑफ ऑल द कैंपेन्स होता था। इसे क्रॉस नेटवर्क कहते हैं। इसमें ठीक है, अभी समझ में ये, आया। हाँ ये मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल एड्स। हाँ, कैंपेन। तो कंबाइंड कन्वर्शन आपको कहाँ से मिल रहा है, वो आपका क्रॉस नेटवर्क में आता है। ठीक है। हम्म। क्योंकि आप इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि डिस्प्ले से आया है, कि यूट्यूब से आया है, कि सर्च से आया है, कि कहाँ से आया है, इसलिए इसको क्रॉस नेटवर्क कहते हैं। हाँ। ठीक है। तो एक्विजिशन क्या बताता है आपको, इन शॉर्ट, कि कहाँ से या किस तरीके से आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म। क्लियर हुआ ये चीज? बस है। पक्का कोई डाउट तो नहीं ना एक्विजिशन में? नहीं, वैसे तो लग रहा है कि क्लियर हो गया, क्योंकि वो ये बता रहा है कि कौन से सोर्स से हमारी वेबसाइट पर लोग विजिट कर रहे हैं, वट एवर द एग्जैक्टली, सोर्सेस, तो वो एग्जैक्टली, बता देता है। एग्जैक्टली, हाँ। इसमें सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मैंने कहा था, एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट। तो अब हाँ। हम लोग आते हैं एंगेजमेंट पे। इसमें डेटा ना एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत अच्छे से नहीं गिवन है। रुक जाइए एक सेकेंड। इसका डेटा अच्छे से गिवन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस तरीके से। देखिए, अभी हम लोग एंगेजमेंट पे हैं। ठीक है। एंगेजमेंट टेक्निकली क्या कहता है कि आपका जो यूजर है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है आपकी वेबसाइट पे। मतलब, अगर हम बहुत वैसे इस डेटा पे मत जाइएगा, ये डेटा थोड़ा सा इररेलेवेंट टाइप का है, हम आपको एक्सप्लेन कर हम्म। रहे हैं, वैसे पे समझिएगा। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और कोई फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, ठीक, तो उससे क्या कहते हैं, न्यू यूजर। ठीक। हम्म। जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग हाँ। न्यू यूजर। नहीं, मान उसको। लीजिए वही यूजर हम्म। दोबारा आपकी वेबसाइट पे रीविजिट करता है, ठीक है, बट इस टाइम वो, मतलब, होल्ड करके रहा है। होल्ड मतलब आपकी वेबसाइट पे स्टे किया है काफी, मतलब उसका जो टाइम है हम्म। ना, थोड़ा लंबा है। दैट इज हम्म। नोन एज यूजर एंगेजमेंट। अच्छा। ठीक है। वो अगर मान थोड़ी ली देर तक स्टे करता हाँ, है। मान लीजिए कि आप मेरी वेबसाइट पे प्रायोग पे आए, ठीक, हाँ। आए, तो आप मेरे लिए पहले यूजर रहे हो, मतलब फर्स्ट कस्टमर रहे हो, फर्स्ट हम्म। ऑडियंस रहे हो, या फिर उसको अगर हम लोग एनालिटिक्स की भाषा में बोले तो न्यू यूजर रहे हो। आप हाँ। आए हो और मेरी वेबसाइट पे होल्ड करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखे हो। ठीक है। हम्म। जो भी आपकी एक्सवाइजी रिक्वायरमेंट्स है, अगर मेरी वेबसाइट पे वो फुलफिल हो रही है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ओवरव्यू कर रहे हो। तो दैट इज नोन एज यूजर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कब होता है, जब यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर एंगेजमेंट। हाँ मतलब ये, एक तो ये है कि आपने हम्म। बताया कि वहां पर अगर हम थोड़ा टाइम लगाते हैं,
तो हम्म। दैट इज ऑल्सो नोन एज यूजर एंगेजमेंट। और अगर हम जाकर 3 4 वेबसाइट को विजिट करते हैं या फिर मोर देन दैट, तो ये भी यूजर मतलब दोनों ही हमारी यूजर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है। यूजर एंगेजमेंट दोनों का मतलब सेम ही है। आप मेरी वेबसाइट पे करो चाहे दूसरों की वेबसाइट के लिए यूजर एंगेजमेंट करो, यूजर लेकिन एंगेजमेंट का मतलब एक ही है। उसमें आपकी हमारा थोड़ा रिक्वायरमेंट कहाँ समय लगना फुलफिल हो चाहिए। रही। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल हो रही है, आप ज्यादा जहाँ पे स्टे कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान हाँ। लीजिए आप प्रायुक्त पे भी गए, आप एक और वेबसाइट पे गए, आपको प्रायुक्त की वेबसाइट नहीं हम्म। अच्छी लगी, आपको दूसरी वेबसाइट अच्छी लगी, या हम्म। फिर दूसरी वेबसाइट पे आपकी हम्म। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, आपकी प्रायुक्त पे ही फुलफिल हुई, तो आप क्या करोगे, प्रायुक्त पे फिर कॉल करोगे, प्रायुक्त के डेमो क्लासेस लोगे, देन आप प्रायुक्त को ज्वाइन हाँ। करोगे। तो हाँ। आपकी जहां पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वो होता हम्म। है यूजर एंगेजमेंट। अभी समझ में आया? यस मैम। पक्का? हाँ, आ गया वैसे तो। ठीक है। ऐसे ही आपके पेजेस एंड स्क्रीन्स होते हैं। ठीक है। पेजेस एंड स्क्रीन का मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट में मानिए 5 पेजेस हैं। ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड मल्टीपल सर्विसेज जो भी आपके वाले हैं, या फिर ब्लॉग, ये 5 पेजेस हैं। आपको करना है क्या, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ठीक। तो आप कौन से पेज पे जाओगे? हाँ, ये हमें डिजिटल मार्केटिंग को सर्च एग्जैक्टली exactly, डिजिटल मार्केटिंग वाले ही करना पेज पे जाओगे। आप ये देखोगे कि क्या वो वेबसाइट मुझे सही चीज है। बता रही है कि नहीं बता रही है। अब अगर बता रही है तो फिर दूसरा पेज आपका क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट का। कि आप अपनी, जैसे कॉन्टैक्ट पेज में क्या होता है कि आपका वेबसाइट पे जाते हो, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एंड अपना मैसेज पुट करते हो, तो फिर आप वो करोगे। ठीक है। तो पेजेस एंड स्क्रीन आपको ये हाँ। बताता है कि यूजर किस पेज पे अपना इंटरेक्शन ज्यादा शो कर रहा है। दैट इज नोन एज हम्म। यूजर एंगेजमेंट। अरे सॉरी, यूजर एंगेजमेंट कह रहे, पेजेस एंड स्क्रीन। जैसे हम्म। कि बोल रहे हैं ना, ये बहुत इररेलेवेंट कंटेंट है, अगर थोड़ा सा रेलेवेंट होता ना तो आपको समझ में आता ये वाला चीज। जैसे कि पर मानिए शायद कि ये कोई इनसे भी गेम थोड़ा का बहुत आगे। प्लेटफॉर्म है। हाँ, गेम का हाँ। प्लेटफॉर्म है, ये गेमिंग के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, हम्म। गेम ओवर का पेज है, गेम बोर्ड का पेज है, और यहाँ पे कुछ व्यू कंट्रोलर का पेज है, मेन मेन्यू का हाँ। पेज है, ये कुछ पेजेस हैं। ठीक है। हम्म। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा यूजर, देखिए यूजर के व्यूज या एक्टिव यूजर के एंगेजमेंट या फिर उसका एवरेज एंगेजमेंट पर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम्म। आपके यूजर्स का क्या बता रहा है, मतलब कितने यूजर्स का गेम ओवर हो चुका है, तो एक्टिव यूजर्स कितने हैं उसमें, 10,635। उनका हम्म। एवरेज एंगेजमेंट टाइम 1 मिनट 36 सेकेंड्स है। कितने लोग गेम को बोर्ड किए हैं, मतलब गेम खेलना स्टार्ट किए हैं, 17,200। जिनका अभी तक गेमिंग खेलने का टाइम है 5 मिनट 43 सेकेंड्स। कितने लोग व्यू कंट्रोलर का यूज किया, मतलब जो भी गेम कंट्रोलिंग के जो टूल्स होते हैं उनका यूज किए हैं, 3,502। उनका एवरेज टाइम 42 मिनट्स 18 सेकेंड्स है। देन मेन मेन्यू पे जाके क्या करते हैं गेमिंग पे, या तो आप अपने इक्विपमेंट्स को चेंज करोगे, अपने ड्रेसेस को चेंज करोगे, अगर आपको गेमिंग का आइडिया है तो। ठीक है। आप मेन मेन्यू पे गए तो 35,000 लोग गेम मेन्यू पे गए हैं, 42 सेकेंड्स के लिए होल्ड हुए हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस पे कितने यूजर्स आए हैं और उनका हम्म। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना रहा है स्क्रीन का। दैट इज नोन एज पेज एंड स्क्रीनिंग्स इन गूगल एनालिटिक्स। मतलब ये सारे डाटा कोर्स और उनके डिटेल्स को बताता है कि कौन जो है वहां पर विजिट हाँ, किया है और कितने देर तक वो वहां पे ठहरा है। एक्टिविटी ऑफ ईच यूजर, उसे कहते हैं पेज एंड स्क्रीनिंग एक्टिविटी। ये सब जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये क्या दिख रही है, ये एक्टिविटी दिख रही है, बट ये नंबर्स में आपको दिख रही हैं। हम्म। ठीक है। तो उसे हम्म। पेज एंड स्क्रीन कहते हैं। हाँ। समझ में आया एंगेजमेंट क्या होता है? हाँ, अंकित, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? हमें लग रहा है कि हाँ। सारी चीजें। अच्छा, ये कैसे क्या वर्क करता है? देन मोनेटाइजेशन।
हम्म। मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, ये मोस्टली ई कॉमर्स के लिए होता है। पैसे हम्म। आप कहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। तो मानिए अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, या फिर आप किसी के लिए हम्म। एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर आपकी कोई, सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम्म। तो आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन मतलब अर्निंग। हाँ, मतलब कि ठीक इस है। वजह से यूट्यूब और फेसबुक में जो मोनेटाइजेशन का अर्थ होता है वही यहाँ पर है या फिर हाँ, कुछ डिफरेंट? मोनेटाइजेशन का सब जगह पे मीनिंग सेम है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। मतलब मोनेटाइजेशन मतलब ही अर्निंग होता है। हमारा चैनल यूट्यूब पे, एलिजिबल हो हाँ, गया कि अब वो जो हाँ, है वो अर्न मोनेटाइज करेगा। करना स्टार्ट हो गया, आप अर्न कर लिए। हाँ, सबका प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है तरीके से। यूट्यूब का तरीका मोनेटाइजेशन क्या है, कि आपके हम्म। वीडियोस पे 5,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 प्लस व्यूज होने चाहिए, तब आप मोनेटाइज कर सकते हो, मतलब अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक का कहना है कि आपका कुल मिला के 30,000 व्यूज होना चाहिए आपके रील्स और उस पे, तो आप मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दो। के यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स परचेज, तो जितना लोग परचेज करेंगे आप उतना मोनेटाइज करोगे। तो हाँ। मोनेटाइजेशन मतलब ही अर्निंग होता है, बस प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हो जाते हैं, बट मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, अर्निंग। हम्म। क्लियर है? हाँ। ठीक है। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटर्निंग यूजर्स, मतलब कितने टोटल यूजर्स में से आपकी वेबसाइट पे वापस कितने यूजर आए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल चलते हैं, कि आपकी वेबसाइट हैप्पी लाइफ में हम्म। 50 यूजर्स आए टोटल, ठीक है। हाँ। उन 50 में से कुछ पुराने भी हो सकते हैं और कुछ न्यू भी हो हम्म। सकते हैं, ठीक। हम्म। लेट कंसिडर, अब मानिए ऑल ओवर 50 आपके यूजर्स में से, लेट कंसिडर 30 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे वापस आ रहे हैं, ठीक है, हम्म। इन टोटल 50 में से, हाँ। दैट इज नोन एज रिटर्निंग यूजर। हम्म। तो आपकी वेबसाइट पे वापस कितने लोग आ रहे हैं टोटल यूजर्स में से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन। रिटर्निंग यूजर्स। ठीक है, रिटर्निंग यूजर्स, हाँ, रिटेंशन बोलिए चाहे रिटर्निंग यूजर्स बोलिए, जो आपको मतलब कंफर्टेबल लगे वर्ड। तो दोनों रिटेंशन का एक ही है मतलब वैसे। होता है रिटर्निंग यूजर्स, ठीक है। इसमें तो कोई चारों पॉइंट पे प्रॉब्लम तो नहीं ना, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन एंड रिटेंशन में। नहीं वैसे तो एक बार एंगेजमेंट, हाँ वो हो गई सारी आप चीजें। आराम से पहले सोच लीजिए, ये चारों पॉइंट में यही चार मेन है आपके लिए, चार भी नहीं, ये कभी कभार मेन नहीं रहता, बट तब भी हम्म। इनमें से कोई, स्पेशली इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे हम ये एक एक्विजिशन बताता है कौन से सोर्स से हमारी वेबसाइट को लोग विजिट कर रहे हैं, एंगेजमेंट बताता है कि वो कितने देर तक ठहरा या फिर उसकी उसकी एक्टिविटी जो उसमें हुई हम्म, है, अगर कोई उसमें टाइम लगाता है या फिर वेबसाइट को बार बार विजिट करता है, हम्म। ऐसा मतलब मैं समझ तो गया हूँ, पर वो अब और नहीं नहीं, आप रिटेंशन हो बोल भी गई। सही रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक्विजिशन मतलब यही कौन से सोर्सेस से आ रहा है, इंगेजन हाँ। मतलब कि यूजर्स की एक्टिविटी पर हाँ। वेबसाइट पे आपके पेजेस पे कैसे परफॉर्म कर हाँ, रही है। या तो वो ज्यादा टाइम तक वहां पर रुकता है या फिर डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करता है गूगल पर, तो वो करेक्ट, इंगेजमेंट माना, करेक्ट, इंगेजमेंट होता करेक्ट। है। और रिटेंशन की जो यूजर्स हैं, तो वो अगर एक बार से ज्यादा अगर हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं या फिर हम्म, से जो विजिट करते हैं, तो दैट इज नॉन एज रिटेंशन या फिर रिटर्निंग यूजर्स। और करेक्ट, मोनेटाइजेशन व्हेन आवर चैनल बिकम्स एलिजिबल फॉर अर्निंग। अर्निंग, एग्जैक्टली। चैनल वर्ड यूज मत करेगा, चैनल के हर प्लेटफॉर्म का अलग, अब जैसे जैसे कि फेसबुक पे पेजेस को बोलते हैं, यूट्यूब में हाँ। चैनल। तो मोनेटाइजेशन मतलब अर्निंग सोर्स, आप ये बोल सकते फॉर ई कॉमर्स। गूगल हाँ। एनालिटिक्स में वो ई कॉमर्स का पार्ट होता है, ठीक है। हम्म। तो बस चैनल वर्ड मत, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, अब यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन चैनल पे होता है, फेसबुक पे हाँ। मोनेटाइजेशन पेज पे होता है या रील्स पे होता है, हम्म। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में मोनेटाइजेशन आपका ई कॉमर्स हाँ। पे होता है, हम्म। ठीक है। तो बस हाँ। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली उनके टर्म्स चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है, सॉरी, एडमिन। एडमिन में अगर आपको, हम आपको बेसिक टर्म्स बता दे रहे हैं,
ठीक है। देखिए एडमिन आपका ये बॉटम में था, ये यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, ये एडमिन सेक्शन था। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा स्ट्रीम में जाते हैं, अगर मुझे अलाउ किया गया है तो, किया गया है, वेब में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। होपफुली किया गया है तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। थैंक गॉड। चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पे आप बॉटम में देखिएगा जहाँ पे हमने एरो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एडमिन पे गए, एडमिन के बाद यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे गए। डेटा स्ट्रीम के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग वेबसाइट के लिए गए। इसके बाद हम लोग ये एरो पे गए, हम ये पाथ बता रहे हैं आपको, आप ये अपने लिए भी बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, ये जो मेजरमेंट आईडी होती है ना, हर की यूनिक होती है। हर हम्म। एक पर्सन की ये, सॉरी, पर्सन के गूगल एनालिटिक्स की ये एक यूनिक, मेरी अगर ये है तो आपकी कुछ और होगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा कोड वेबसाइट में पुट करते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस गिवन है। यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कोड है आपका। ये और कोड मैम जब ये हाँ बोलिए। स्टेप पता नहीं, दो फिर से एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले अपने को एडमिन पे, ये जो आप बॉटम पे देख रहे हैं, जो ये अच्छा, ये आइकन बना कौन है। सा पेज है? अच्छा, वो गूगल एनालिटिक्स में ये हाँ वाला हाँ ऑप्शन आएगा, एनालिटिक्स सेटिंग्स में, वाला या जी फिर हाँ, ये एडमिन का? वाला, ये सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जहाँ हम हाँ। एरो बनाए हैं, आप यहाँ पे ओके। क्लिक करना हाँ है हाँ। आपको इस पे, ये एडमिन का ऑप्शन है, हाँ। तो ये पेज ओपन होगा आपका। देखिए ये हाँ। एडमिन वाला पेज, ठीक है। हम्म। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल हाँ। करना है और हम्म। आप यहाँ पे आपको जाने, ये डेटा हम्म। स्ट्रीम्स पे। डाटा स्ट्रीम्स। हाँ, देन हम्म। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये वेब दिया है, वेब पे, वेब मतलब हम्म। वेबसाइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एरो पे क्लिक करना हम्म। है, ठीक। हम्म। अब ये जो होती है ये यूनिक आईडी होती है आपकी, हम्म। ये हर की आपकी मेजरमेंट यूनिक आईडी, जैसे आपका गूगल एन एड्स का हम्म। अलग था ना, जब हम लोग टैग मैनेजर कल के परसों की क्लास में कर रहे थे, तो वैसे ही सबका हाँ। ये अलग अलग होता है, हाँ। ठीक। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा हम्म। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। यहाँ पे देखिए व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ये हाँ। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम्म। अच्छा, ये डाटा फ्लोइंग। एरो एरो पे, हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉल मैनुअली का ऑप्शन है, हम्म। और ये डेटा जो है इसी को हम्म। कॉपी करके हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं। हम्म। अभी समझ में आया। जिसमें। एक और तरीका बताते हैं हम, थोड़ा सा कल का रिवीजन करा के, जैसे कि अगर आपको ना समझ में आए तो गूगल, नहीं, ऐसे नहीं बताते हम, एक और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, बट वैसे चलेगा ना, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर आपको। यस देखिए, मैम। देखिए करना क्या होता है ना, आप जब भी एडमिन पे जाते हैं बॉटम में, आप हमेशा अपने अकाउंट को वापस, मल्टीपल अकाउंट्स आप बना सकते हैं, जैसे अकाउंट डिटेल्स गिवन है, आप यहाँ से अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लेकिन हाँ, आपको हैंडल करना आना चाहिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं
और अगर हम लोग यहाँ पे गूगल टैग पे जाते हैं, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, जस्ट फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे गए, देन वेब पे, इसके बाद एरो, इसके बाद स्क्रॉल किया, बॉटम के एरो पे आए, हाँ, इंस्टॉल मैन्युअली। अब देखिए, देखिए क्या किया था हम लोगों ने, ऐड न्यू टैग पे गए थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। टैग हम्म। कॉन्फ़िगर पे गए थे, हम्म। एनालिटिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, गूगल एनालिटिक्स हाँ। लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, फिर से गूगल एनालिटिक्स, या सॉरी पहले गूगल टैग पे क्लिक करें, आई एम सो सॉरी, पहले गूगल टैग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैग आईडी पुट कर देंगे। टैग आईडी क्या थी अपनी, अगर आपको याद होगी तो, इसके पीछे ही आपको दिखाते टैग आईडी, अच्छा, वो टैग आईडी वो ये, जी वाली, हाँ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये जी वाली आपकी, ठीक हम्म। है। इसको जस्ट आपको हम्म। यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। अब अगर आपको पुराना प्रोसीजर याद होगा, वापस से ऐड न्यू टैग पे गए, ट्रिगर पे पहले गए, ऑल पेजेस कर लिया, ठीक है, ऐड पे गए, इसके बाद ऊपर टैग कॉन्फ़िगर पे गए, फिर गूगल एनालिटिक्स, अगेन गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे मेजरमेंट आईडी आप अपनी पुट कर दीजिए, इवेंट का नेम पुट, देखिए यहाँ पे आ गया कंटेनर आपका बिल्कुल करेक्ट, इवेंट का नेम कर दीजिए। अब इवेंट का नेम आपके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है, या फिर ओल्ड यूजर का है, आप अपना नेम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ये पुट कर दीजिए। और तो और, आपको और सिंपल टर्म में अगर बता दे, एक चीज और, एक सेकेंड, अगर इतने में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि भाई पहले टैग करना पड़ रहा है फिर ये करना पड़ रहा है, इतना तामझाम नहीं करना, सिंपली ऐड न्यू टैग पे जाइए, ठीक है, टैग कॉन्फ़िगर पे जाइए, गूगल एनालिटिक्स पे जाइए, अगेन गूगल टैग पे मत जाइएगा इस बार, सीधे कहाँ जाइएगा, गूगल एनालिटिक्स पे जाइएगा, एनालिटिक्स। यहाँ जाइए, मेजरमेंट आईडी, क्या थी आपकी मेजरमेंट आईडी, जी क्यू सी जी क्यू सी एक्स एक्स, थ्री जो भी, जी इसको आप कॉपी कर लो, 9 2 SPC। कॉपी, कॉपी हम्म। करके आइए, जस्ट सिंपली पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये हम्म। अभी फाउंड नहीं हो कि मैंने पिछला जस्ट डिलीट किया है, लेकिन ये हम्म। आपका हो जाएगा इस तरह से, ये कंटेनर इसलिए नहीं हुआ है, उसका भी रीजन बता रहे हैं आपको, ट्रिगर पे हम लोगों ने क्लिक नहीं किया था। नो कंटेनर फाउंड अभी भी लिख रहा है, ऐसा तो नहीं वो करना मैंडेटरी था। सॉरी, कॉपी, पेस्ट, सेव, एनालिटिक्स, कॉपी, कॉपी, पेस्ट, अब देखते हैं,
नहीं, वो मैंने इतनी बार डिलीट कर दिया ना, इस वजह से आ रहा है। हाँ, मैंने इतनी बार डिलीट कर दिया ना, इस वजह से वो खाली दे रहा है वहां पे। लेकिन ये ऐसे हो जाएगा आपका। हम्म, मतलब आपको इसी का यूज करके जस्ट टैग आईडी पुट करनी, जो मेजरमेंट आईडी है ना, आपको हम्म। सिंपली यही पुट करना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, इन्हीं से हो जाएगा। हाँ, इससे हो जाएगा आपका। तो ये आपका मतलब एनालिटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है इस जगह पे। हम्म। कोई डाउट या कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, मतलब ये पूरे कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा। मतलब शुरू से लेके आज तक जितनी चीजें हुई है। हाँ, कुछ भी अगर लगे आपको। मैम अब तो वो फिर से पढ़ना पड़ेगा, ट्रेस वगैरह भी तो सारी चीजें सही है, मतलब आपने इतने अच्छे से बता दिया कि नहीं नहीं, तो मतलब दिक्कत तो वैसे नहीं होना नहीं, चाहिए फिर लेकिन भी अब। कुछ भी लगे तो। क्योंकि ये आपका आज का नहीं अभी लास्ट तो सेशन रहेगा, इस वजह से। ना मैम, अब इनका वो आगे और ज्यादा वो करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी मतलब कट रही है अंकित। इन पर। मैम, माय वॉइस इज नॉट कमिंग। एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक हो क्या रही आवाज नहीं अभी। आ रही मेरी। अब आ रही, अब आ रही। उससे पहले ना आप थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी आपकी वॉइस। हाँ हाँ हाँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो पिछले कुछ क्लासेस के रिकॉर्डिंग हमने देखे नहीं वैसे, क्योंकि जो सही बात है वो ये है कि हमारे पास टाइम है नहीं, मैं काफी ज्यादा अभी बिजी रह रहा हूँ। तो ये तो बताने वाली चीज नहीं होती, पर वो मतलब दैट इज द फैक्ट, तो इसी कारण से मैं देख नहीं पाया। पर वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है ही और वो यूट्यूब में भी आ जाती है, तो मैं सारी चीजों को देखूंगा। और उसमें अगर दिक्कत जाएगी तो मैं पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि आपने कहा है कि वैसा अगर थोड़ा बहुत समस्या है तो हाँ, वैसे मैं हम आपका जरूर कर उस देंगे प्रकार हेल्प, से उसमें क्लियर कर कोई सकता प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपका जो सर्टिफिकेशन का, आप मुझे एक सेकंड दीजिए। शायद सचिन सर होंगे यहाँ पे। सचिन हूँ। सर, आपको मेरी यस वॉइस मैम। आ रही है क्या? एक सेकंड रुकिएगा, हम उनको उधर से बोल देते हैं। आप अपना मतलब जो भी आपका डाउट है ना उसके रिगार्डिंग आप पूछ लीजिए, सर्टिफिकेशन या किसी भी चीज़ का। तो आप पूछ सकते हैं। हाँ एक सेकंड बस। हाँ। शायद अभी वो उठा नहीं रहे हैं, जस्ट एक सेकंड और रुक जाइएगा। शायद अंकित अभी वो उठा नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कॉल का। तो कुछ भी आपको लगे तो आप उनको पर्सनल भी कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी तो इतना मुझे पता है कि जितना मैंने अभी तक बैचेस में सुना है, कि आपका जैसे भी कोर्स कंप्लीट होता है ना, आपका सर्टिफिकेशन आपके उस पे आ जाता है, पोर्टल पे आ जाता है, और आपको नोटिफिकेशन भी ग्रुप में मिल जाता है। अच्छा, कि मतलब हमारा वैसे तो सबका सर्टिफिकेट हो गया होगा ना, जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया होगा।
देखिए अटेंडेंस के ऊपर भी रहता है इनका, तो जिन्होंने, जैसे अच्छा। आप है तो आपका अटेंडेंस कंप्लीट है, मतलब आपने हाँ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से आप ज्वाइन किए हैं, तो हाँ। आपका तो मुझे पता है कि फॉर श्योर आपको मिल जाएगा, इतना मुझे पता है। अब जैसे अच्छा। भारती थी बैच में, वो स्किप की थी, अभी वो शायद हाँ। मेरा दूसरा बैच ज्वाइन की, क्योंकि वो एससीओ के बाद अपने साथ नहीं ज्वाइन की थी, तो उन्होंने अभी मेरा टीटीएफ वाला बैच ज्वाइन किया है जो 12 बजे से होता है, तो वो अभी उसमें है, तो वो वहां पे अपना कोर्स कंप्लीट अच्छा। कर रही है। जी हाँ। अच्छा। तो आपका तो फॉर श्योर मुझे पता है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, कि क्योंकि मुझे आप दोनों के सिवा तो कोई मुझे अटेंटिव लगा भी नहीं है क्लास में, तो आपका तो मिल ही जाएगा, इतना मुझे पता है। तो मैम ये पोर्टल पर ही आ जाता है या फिर वो नहीं, कैसे पोर्टल आएगा? पे ही आएगा, और आने से पहले आप, मुझे इतना पता है कि ग्रुप में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपके रिस्पेक्टिव मतलब पोर्टल्स पे आपके वो हम्म। सर्टिफिकेशन अपलोड हो गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अब वहां पे ही आ जाएगा वो। मतलब इतना मुझे पता है उसको हाँ, लेकर। तो और बाकी अगर उससे रिलेटेड या कोई दिक्कत जाएगी तो फिर वहाँ डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हाँ हैं ना? हाँ, आप सचिन सर से कॉल, जो वो अपने को क्लास का वो देते हैं ना, कि प्लीज ज्वाइन दी सेशन, या फिर उस पे आप देखते हैं ना हम्म। क्लास रिमाइंडर, तो वो हाँ नंबर हाँ। आप सेव कर लीजिए, उसी नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर हाँ। कर सकते हैं। यस मैम। आप उसमें बता सकते हैं कि आप DM83 बैच से हैं, और मुझे ये डाउट है, तो हम्म। आप वैसे बता सकते हैं, मतलब इस तरह से आप अपने आप को वो कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहां पे, अगर माने कोई ज्यादा वो करे, तो आप बोल सकते हो DM83 बैच हम्म। से, शिवांगनी मैम के बैच से, और मतलब हम्म। मुझे ये डाउट है, तो वो नंबर बस आप सेव कर अच्छा। लीजिएगा। हाँ मैम, वैसे तो उनका नंबर हमने सेव किया हुआ है। हाँ, तो वो आप कर लीजिए सेव, कोई फिर मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आने, अभी तक तो नहीं आई है किसी को, आपको भी नहीं आएगी, लेकिन सेफर साइड के लिए हम आपको बता रहे हैं। मैम मैं आपका भी नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें उस प्रकार की दिक्कत जाएगी तो हमें तो हाँ हाँ कभी हाँ, कदाच चल। वैसे तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई डाउट जाए तो अब तो नहीं मैं नहीं पूरा नहीं, सेशन ज्वाइन कर चलेगा, नहीं सकता। चलेगा चलेगा, हम आपको बोले ना कि आप सिंगल है शायद, इसलिए हम आपको ये बोल पा रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे स्टूडेंट्स होते तो हम भी यही बोलते कि आप इसका भी सॉल्यूशन आप उन्हीं से पूछिए, हम्म। इसलिए हम यस खुद ही मैम। ये बोल देते हैं, अभी आप सिंगल है इस वजह से शायद हम बोल रहे हैं, अदरवाइज ज्यादा होती तो हम भी मतलब वो वाला तीर हाँ नहीं लेना चाहते, तो इस वजह हाँ से। वो क्योंकि मैम वैसे दिक्कत तो थोड़ा बहुत जाएगी ही, क्योंकि अब जब फिर से उसे रिकॉर्डिंग को देखेंगे हम और फिर अग्री उनको करते काम हैं, पर कहेंगे तो नहीं कहीं ना हम कहीं अग्री जो है वो करते हैं, डाउट जाता है। चलेगा। हम क्या और बोले कि उनको। अगर हम आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हम हमेशा उस पर्टिकुलर आपके डाउट से ना रिलेटेड हम आपको यूट्यूब वीडियो भेज देंगे, वो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग पे आपको नहीं होता है, हेल्प कर देगा, यस मैम। हम वो कर देंगे, हम बिल्कुल। मेरा जो है आप बोले ना, अभी आप सिंगल है शायद, अब इसलिए बोल रहे हैं, अब जैसे मैं पिछले बैच में भी एक दो स्टूडेंट से ये पूछा है, लेकिन अभी तक नहीं बोले, मैं यही बोले कि आपका हो जाएगा क्लियरेंस, या फिर अगर ज्यादा डाउट लगे तो वही दूसरा बैच, या फिर जो भी आपको लगे आप वो ले सकते हो, यस मैम। तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी सर्टिफिकेशन का भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अभी हम भी सचिन सर को वो कर देंगे मैसेज कि आपका बैच कंप्लीट हो गया है, तो वो आपके उसी रिस्पेक्टिव उससे टाइमिंग से, मानिए इस वीक में, मे बी इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक तो आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रेडी, मैम और उसे वो फिर सर्टिफिकेट। लिंक्डइन वगैरह पर लगा देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लिंक्डइन पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, और अच्छा हाँ सा आप अपना वो एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस तरह से हाँ। लेकर, तो आप अपने आप को अच्छे से पुट भी कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे आप उसको CV में भी पुट कर सकते हैं अपने, और आप अपना जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हमें किसी चीज के रिगार्डिंग जॉब चाहिए होगा, जैसे सोशल मीडिया हो गया फिर और तो मतलब उनकी पूरी तैयारी करके उनका रिकॉर्डिंग वगैरह देख के उस प्रकार से हाँ तैयारी करें, या फिर हाँ, और भी नहीं इसमें और कुछ भी करना है? तरीके होते हैं, देखिए, अगर अच्छा। आपको जॉब के लिए करना है, हम आपको सबसे सिंपल से बता रहे हैं, जो, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक्डइन पे गए, 1 मिनट ये ओपन हो जाए, तो अपने कनेक्शंस को, पहली बात तो कनेक्शंस बनाते रहिए, ठीक है, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कंप्लीट रखिए, अच्छा हाँ सा अपना प्रोफेशनल एक इमेज वहां पे पुट वैसे करके रखिए। हमारे 300
वैसे जैसे आपने बताया था तो हम्म। हमने कनेक्शंस तो किए थे, कुछ दिन तक मैं एक्टिव बनाते था, लगभग रहिए, और 300 बनाइए, अप्रोक्सीमेटली कोई कनेक्शंस दिक्कत तो नहीं है। होंगे। 300 क्या, अच्छा। 3000 बनाइए, 30,000 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए, अच्छा। उसमें रुकिए नहीं, बिल्कुल मत रुकिए। ठीक हाँ। है। अब मानिए आपको जॉब चाहिए सोशल मीडिया की, ठीक है। हम्म। आप यहाँ सर्च करिए सोशल मीडिया। हम बहुत बेसिक जॉब पे जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब। एंटर। देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी जॉब मिल गई। अब आपको किस लोकेशन की चाहिए वो आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। कैसी चाहिए आपको तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम अभी ऑल ओवर इंडिया की पुट करें, मानिए ये अभी आ गए, पुणे डिवीजन की है ये जॉब। यहाँ पे क्लिक किया, जो सही लगे समझ में आए उसी पे अपने को काम करना है। क्या हो गया इसको। जैसे मानिए अभी यही है, ये अर्बन एक्स डिजिटल करके कंपनी है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब है। 18 घंटे पहले ये अपलोड हुई है, 30 एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है। कंपनी ने हम्म। 1 हफ्ते में बहुत इंटरव्यू और रिव्यू भी किया है। ठीक। हम्म। अब देखिए, लोकेशन पुणे है। एक्सपीरियंस फ्रेशर से 0 से 2 इयर्स ऑफ चाहिए। ठीक है, या तो एकदम ही फ्रेशर या तो 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सीटीसी आपका 3 लाख से 5 लाख है। ठीक, सैलरी। हम्म। हम्म। इसके बाद आप यहाँ पे रोल पढ़, सॉरी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़िए, कि हम्म। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्राइमरीली इंग्लिश और मतलब हिंदी दोनों में होना चाहिए। इंस्टाग्राम लिंक्डइन के रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम करना आना चाहिए। आप फोन से भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी चीज़ का शूट करना है, फोटोज क्लिक करनी है, मतलब हम्म। नेचुरल, तो वो भी आपको आना चाहिए। शेड्यूलिंग मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको मैनेज पोस्ट और शेड्यूलिंग आनी चाहिए, जो चीज़ आप सीखे हुए हैं ये। फिर आपको ब्रांड, ये क्या बोलते हैं, वर्क क्लोजली विद द इंटरनल टीम, मतलब जो भी टीम के संग अलाइन आपको किया जाएगा उनके संग अच्छा ब्रांड कंट्रोल गोल, कंटेंट गोल को बिल्डअप करिए। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रीड आउट करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देखिए, और उस पे आप क्या करिए, अपना काम करना स्टार्ट करिए। सी। हम्म। तो ऐसे आपको देखना है यहाँ पे। फिर क्या क्या क्वालिटीज है, मतलब एज अ, मतलब आप रिक्रूटर, उनको क्या क्या अपने हम्म। एम्प्लॉय में क्वालिटीज चाहिए वो चीज को आप रीड आउट करिए। फिर क्या क्या आपको, ये तो कंपनी का है कि क्या क्या बोनस आपको मिल सकता है। सी। नहीं, पर बोनस बहुत स्किल में सारी क्या। हाँ। बहुत सारी वो कंपनियां होती है, वो कहती है स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, पर वो स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होता है कि ये तो मैं डिपेंड, समझ नहीं इस पाया कि मतलब उन्हें कन्वर्सेशनल एक, इंग्लिश भी एक चलेगी। ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका एग्जैक्ट। लिखने का होता है स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। अच्छा। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ये नहीं कि आप अंग्रेजी बन जाओ, हाँ कन्वर्सेशनल, वो, सामने वाले से आप बात जैसे कर वो सको। अमेरिकन होता है, स्पेनिश होता है, इतना रशियन नहीं, इतना होता नहीं, है, इतना इंग्लैंड नहीं, का उस होता तरह है, का तो नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो से नहीं नहीं नहीं, वही उतना मैं नहीं, कंफ्यूज हो बस जाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग आखिर। मतलब कि कन्वर्सेशनल, कि आप सामने वाले से बात कर सको, और ये अच्छा। मेल आईडी गिवन है, आप इस पे अपना सीवी पुट कर सकते हैं। क्योंकि इन चीजों के कारण मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ, कई बार वैसे नहीं था नहीं मैं नहीं, सोचा स्ट्रॉन्ग कि का यार पता मतलब नहीं वो इतना क्या ही कह रहे होता है कि कन्वर्सेशन, बस कि आप बात कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिकन या कौन से एक्सेंट में चाहिए, जस्ट हाँ। कन्वर्सेशन, कि आप बात कर सकते हो, आपको समझ में आती है, आप नोन हो, अच्छा। इतना ही होता है और कुछ नहीं। तो ऐसे आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं, मतलब आप वीडियो भी देखिए, आप प्रैक्टिकल भी हम्म। करिए। फिर जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उनके की रोल्स क्या क्या हैं, उनको क्या क्या की रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करिए और फिर आप उसके बारे में पढ़ाई करिए। हाँ। तो ये आपको करना है इसमें। ठीक है। यहाँ पे इजी अच्छा। अप्लाई दिया रहता है, आपको सिंपली कुछ नहीं, इजी अप्लाई पे क्लिक करना है और आप अप्लाई कर हम्म। सकते हैं। इजी अप्लाई सबसे इजी मतलब काम है आपका, सब चीज बस होना चाहिए वहां पे। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, अपना सीवी अपलोड कर, जैसे ये मेरा सीवी अपलोडेड है, तो यहाँ पे जाइए, हम्म। नेक्स्ट करिए। आपको हम्म। ऑन साइट वर्क करना है, देखिए, आर यू कंफर्टेबल फॉर ऑन साइट, मतलब ऑफिस आके आप वर्क कर सकते हैं कि नहीं, कंफर्टेबल फॉर जॉब लोकेशन, अगर हाँ तो हाँ, हम्म।
कितना टाइम का एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग में, तो आप अपना एक्सपीरियंस माने आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म, व्हाट सीटीसी आर यू एक्सपेक्टिंग बिटवीन 5 to 4 to 5, तो भाई मुझे 5 का उम्मीद है, तो 5 लिख दीजिए और यहाँ पे हम्म, सेंड कर दीजिए। मतलब हम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप सेंड कर दीजिए इसको। हम्म, हम्म, तो बस हो गया आपका जो डिस्कार्ड, आपका जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो उन तक, रिक्रूटर तक पहुंच जाएगा। तो हम्म। ये आपको करना पड़ेगा वहां पे बैठकर, बार 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 ऐसे सर्च करिए और करिए। टारगेट रखिए कि दिन में मुझे 5 से 6 कंपनियों को तो भेजना ही है, हर दिन मुझे 5 से 6 कंपनियों को भेजना है। ये अब भेजने के बाद बस ये मत सोचिएगा मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, जिसका आ रहा है देते चलिए, नहीं आ रहा छोड़ते चलिए, बट प्रैक्टिस करते चलिए। उसमें, ठीक है। हाँ, तो ये आपका करिए, आपसे हो जाएगा, कहीं पे कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं। उसमें, होपफुली आपको डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी अच्छी लगी, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ हो आपको। हाँ, मैं मतलब मैं क्या कह सकता हूँ ये, मतलब इतने अच्छे से आपने सारी चीजों को बताया, और फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो मतलब बहुत मुश्किल होता है। और आपने ये भी कहा कि जहाँ कहीं भी डाउट हो, लोग जितनी बार पूछते थे आप उतनी बार उन चीजों को क्लियर करते थे। ये मतलब जो है ना, मतलब वो क्या कह सकते, एक्सेप्शनल चीज होती है ये, जो हर कोई नहीं कर सकते। तो आपने इतना मेहनत किया सभी के लिए। तो मैं मतलब क्या कह सकता हूँ, मतलब हमारा तो काफी ज्यादा अच्छा रहा, और हमें मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमें लगा कि मतलब पढ़ाई ऐसे भी हो सकती है। तो नहीं नहीं, ऐसा ये कोई हमें काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, हम अभी भी बोलेंगे कि हेक्टिक मत बनाइएगा। आधा हाँ, घंटा ही अपने पढ़ाई को दीजिएगा, लेकिन डेली का आधा घंटा। आप प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं कर सकते, लेकिन आप सुन सकते हैं वीडियोस को। तो सुनिए, सुनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हाँ, प्रैक्टिस नहीं हो रही, आधे घंटे से हम खुद बोलेंगे, देखिए सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, लेकिन आधा हाँ, घंटा, सिर्फ आधा घंटा अगर आप हाँ, किसी टॉपिक को सुन भी लेंगे ना, चाहे वो हाँ, यूट्यूब पे हो, चाहे हमारा लेक्चर, चाहे कोई का भी हो, उतना भी सफिशियंट है आपके लिए। एटलीस्ट आपको बस नोन, आप एक बार अगर उस चीज से डिटैच्ड हो जाएंगे ना, तो हाँ, आपको वापस से बैक आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप उससे अटैच होके रहेंगे ना, तो वो हाँ। प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो तो ट्राई मतलब, करिएगा कि कोर्स से डिटैच मत होइएगा, मतलब टॉपिक से अच्छा, आप अलग गैपिंग मत लाने दीजिएगा। मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते कोर्स खत्म हो गया, हाँ, जैसे मेरे प्रीवियस बैच में थे जो जस्ट कॉलेज हाँ, पास आउट, हम वैसे बता रहे हैं हाँ, आपको कि कोर्स खत्म हाँ, हो गया, फिर 3 3 महीने तक नहीं हो पा रहा, क्यों? जस्ट बिकॉज कि उनका कॉलेज का एग्जाम्स आ गया, ये आ गया, फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। ठीक है। तो मानिए अगर हाँ, आपके संग ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आधा हाँ, घंटा भी, हम ये नहीं कह रहे आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन आप उन टॉपिक्स को लेके यूट्यूब पे से गाने सुनते हैं ना, आधे घंटे, जब हाँ, तक आपको समझ में आ रहा है तब तक सुनिए। जब तक नहीं हाँ, समझ में आ रहा, जब आना बंद हो जाए छोड़ दीजिए, हाँ। फिर वहां से आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू करिए उस चीज को। हाँ, मतलब ऐसे भी कर सकते, जैसे वो हैप्पी लाइफ वाला था, वो तो हमारा अकाउंट डिलीट हो गया, तो हमें फिर से वो बनाना फिर पड़ेगा। से भाई प्रैक्टिस होगा, फिर से गलत होगा, कोई बात नहीं, आप मल्टीपल जीमेल बना सकते हैं, मल्टीपल बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं, और जैसे मेरी ही जीमेल आईडी 4 से 5 जीमेल आईडी है हाँ, मेरी। तो प्रैक्टिस जितना होता अच्छा, है ना, जैसे उसमें गलती होगी, होने दीजिए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, फिर दूसरा देखा जाएगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो कोई भी प्रैक्टिस है, आपको सोशल मीडिया में लेट कंसिडर इंटरेस्ट है, तो आप फेसबुक हाँ, पे फोकस करिए, आप इंस्टाग्राम पे फोकस करिए, आप लिंक्डइन पे फोकस करिए। कैसी कैसी स्ट्रैटेजी बन रही है, कैसे कैसे कंटेंट बनते हैं, किस तरह के लोग नीचे कंटेंट राइटिंग करते हैं, कैसे हैशटैग का यूज करते हैं, फोटोज कैसे लगाते हैं, फोटोज के ऊपर कंटेंट किस तरह का लिखते हैं, ये सब चीजों पे फोकस करिए। हम्म, तो कौन से हैशटैग से मेरा कंटेंट ज्यादा ग्रो करेगा, किस तरह की स्किल से मेरा कंटेंट सोशल मीडिया पे ज्यादा ग्रो करेगा, भूल जाइए। अगर वर्डप्रेस पे इंटरेस्ट नहीं है, स्किप करिए, आप इस पे इंटरेस्ट शो करिए। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप 4 तरह के कंटेंट देखेंगे तो उस पर आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरह का भी कंटेंट होता है, ऐसा भी पोस्ट होता है, अच्छा हम इस तरह कंटेंट को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले हैशटैग को भी यूज कर सकते हैं। तो आपको वो आइडिया लगेगा, अच्छा इस कंटेंट पे ऐसा सॉन्ग भी डल सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप उस उसमें, पे भी फोकस कर सकते हैं। तो जो अच्छा लगे उस पे फोकस करिए, लेकिन फोकस बहुत अच्छे से करिए। उसमें, ठीक है।
हाँ। चलिए, अब तो आपका क्लास खत्म हो गया। देखिए, होपफुली कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आए तो आप पूछ सकते कभी भी। यस मैम। चलिए फिर, ध्यान रखिएगा और थोड़ा थोड़ा स्टडी भी करते रहिएगा आप, अंकित, ठीक है? हाँ मैम, बस ये लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें तो मतलब यहाँ का जितना भी सेशंस हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा हमने पहली बार किया। और काफ़ी दिनों से हमारी पढ़ाई में भी गैप चला गया था, पर मतलब वो सारी यादें जो हमने कोटा वगैरह में पढ़ाई किया था वो, हम्म। क्योंकि वहाँ हमने टीचर को देखा था, वो इसी प्रकार से पढ़ाते थे जैसे आप पढ़ा रहे, तो वो जी। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत फैकल्टी जो होते हैं वो हम्म। मतलब बहुत अच्छे, सबसे अच्छे होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया था। तो ये कुछ चीजें हमारी ताजा हो गई और हमें मतलब बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर। नहीं, तो मैम होपफुली बस आपका मैं अच्छे से अपनी सब। ओर से तो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अरे वो वास्तव नहीं में नहीं हमें। है। नहीं नहीं, आप बस अच्छे से करिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं डाउट लगे तो अभी तो हम भी ऐसा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कभी भी आपको लगे कि भाई मुझे इस कंपनी में देना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से यस मैम। पढ़ाई करना है, क्या करना है, तो बेबस जितना भी मतलब ऑनलाइन बेस पे जितना होगा या फिर हम जितना हेल्प कर सकते हैं, हम उस तरह से यस आपको मैम। वहां पे वैसे बता देंगे। तो वैसे परेशान मत होइएगा, बस चिल होके उस चीज का बस आप अच्छे से अपना यस प्रिपेयर मैम। करिएगा। ठीक है? यस मैम। हाँ। चलिए अंकित, ऑल दी वेरी बेस्ट। हाँ, थैंक यू मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू। बाय, वेलकम।